नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज पुनः हम इस पढ़ते हैं हिंदी साहित्य पाठ 15 मैं नदी आंसू भरी। मैं नदी आंसू भरी, जैसा कि शब्दार्थ हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर से बता रहे हैं। ये आप दिमाग में मत रखिएगा कि जो किताब में शब्दार्थ सिर्फ उतना ही लिखा है। हमने कुछ जो कठिन शब्द हमें ऐसा लगा कि आपके लिए कठिन शब्द हो सकते हैं, उनको भी चुन करके हमने उसका अर्थ आपको इसमें लिख दिया है। तो आप जो शब्दार्थ है वो इसमें से लिखेंगे। शब्दार्थ आपका मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे देख लीजिएगा। शब्दार्थ है नित, नित माने नित्य, रोज, छां, छां माने छांव या छाया, विपदा, विपदा माने कठिनाई, मलबा, मलबा माने कूड़ा करकट, विसर्जित, विसर्जित माने त्यागना, समाहित, समाहित माने मिलकर, पाया लगी, पैर लगी, पैर पढ़ना या चरण स्पर्श करना, उढ़ौना, उढ़ौना माने ओढ़ने वाला, जैसे चादर, रजाई, जो भी कुछ हम ओढ़ते हैं तो ओढ़ना माने ओढ़ने वाला। बातुनी, बातुनी माने अधिक बात करने वाला। ध्यावत, ध्यावत माने याद करना या ध्यान करना। स्थल, स्थल माने स्थान। आफत, आफत माने मुसीबत। काई, काई माने चिकना। जैसा कि हमने पिछले कक्षा में बताया था, काई तो आप जानते होंगे कि जहाँ पानी का टैंक वगैरह होता है, जहाँ पानी ज़्यादा दिन रह जाता है, तो वहाँ आप देखेंगे नीचे जो जमीन पानी के अंदर का जो निचला सतह है, उसमें नीले रंग का, भूरे रंग का, काले रंग का, लाल रंग का एक चिकना सा सतह स्तर बन जाता है, वो है काई। विसरा, विसरा माने विसर्जहर से भरा। संकल्प, संकल्प माने प्रतिज्ञा। यहाँ पे देखिए संकल्प में बिंदी लगी हुई है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। संकल्प, संकल्प माने प्रतिज्ञा। आगे अब आते हैं गृह कार्य। याद रखिएगा गृह कार्य पिछले पाठ का आपने कर ही लिया होगा, तो थोड़ा सा इसमें हमने बदल दिया है। पाठ का शब्दार्थ आपको याद करना है। पाठ में दिए गए जो गीत दिए गए हैं, पाठ में दिए गए गीतों को लिखना है। कहाँ? रफ कॉपी में लिखना है। रफ कॉपी में लिख करके उसे याद करना है। यह आपके लिए गृह कार्य होगा। आइए अब उस पाठ को हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था, उसके आगे से हम पढ़ते हैं। नाला का प्रवेश होता है। नाला जो कलाकार, जिस अभिनेता ने, जिस बालक ने, जिस बच्चे ने नाले का अभिनय किया है, वो नाले का रूप धर करके आता है और वो नाला जो प्रवेश करता है तो नाला अपना गीत गाता है। मैं हूं मोती नाला, मैं मोती नाला। नाला ने क्या अपना नाम दिया? मोती नाला। ये प्रश्न आ भी सकते हैं परीक्षा में, ऑप्शनल में, जब आपका वैकल्पिक में आ सकता है कि नाले का क्या नाम था, तो आपको उत्तर आप लिखेंगे मोती। ऑप्शन दिया रहेगा, आपको मोती चुना होगा। मैं हूं आफत का परकाला, मैं आफत की परकाला हूं। परकाला मतलब होता है प्रलय। आफत की परकाला, परकाला मतलब काल, या कह सकते हैं प्रलय, या कह सकते हैं कि बिल्कुल समूह। मैं हूं काले दिल वाला, उसका मन कैसा है, उसका दिल कैसा है? काला। काला मतलब कठोर या दूषित। अरे भाई सुनियो लाला, अरे भाई सुनियो लाला। वहां भाई को भी कह रहा है और लाला, लाला माने बच्चों, बच्चों को सुनियो। और तू भी सुन रे बाला, बाला माने, बाला माने क्या होता है? अब ये मूवी का बाला मत समझिएगा कि बाला बाला, आप लोग यहाँ बाला का मतलब होता है बालिका। या महिला, महिला अर्थ से हम लेंगे। यहाँ पे महिला नहीं होगा, बाला का बालिका ही होता है। अब ये आप मूवी को मत ले लीजिएगा, यहाँ पे मूवी का मतलब बाला यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लिया गया है बालिका को। आगे है आला, मैं आला मोती नाला, मैं आला, मैं आया मोती नाला, मैं हूं मोती नाला, मैं मोती नाला हूं। भरा हुआ है मुझ में मलबा, भरा हुआ है
मुझ में मलबा। मलबा माने क्या होता है? कूड़ा करकट। मुझ में कूड़ा करकट भरा हुआ है। वाह 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 वाह, मुझ में कूड़ा करकट भरा हुआ है। गांव शहर में मेरा जलवा। गांव और शहर जो है उन सब में क्या है? मेरा जलवा है। बदबू लिए नदी में जाऊं। मैं बदबू लिए, जाहिर सी बात है उसमें हम कचरा करकट और तमाम सी गंदगी फेंकते हैं तो क्या होगा? वो गंदा होगा और उसमें बदबू आएगी। तो वही है, बदबू लिए नदी में जाऊं। मैं अपना जो बदबू है वो नदी में लेकर जाता हूं। नदियों को मैं तिल तिल खाऊं। मैं नदियों को तिल तिल खाऊं। तिल तिल खाने का मतलब यह है कि नदी तो तब है जब उसमें शुद्ध पवित्र पानी है, लेकिन अगर उसमें भी नाले की तरह कूड़ा करकट कचरा आ जाए, गंदगी आ जाए, सारा जल नाले की तरह हो जाए तो वो भी एक तरह का नाला ही हो जाएगा। अर्थात मैं नदियों को तिल तिल खाऊं, अर्थात जितना उसमें कचरा मिलता आता है उतना मैं नदी का जो अस्तित्व उतना कम करता जाता हूं। मच्छर मक्खी कूड़ा करकट, कभी रुकूं कभी दौड़ूं सरपट। मच्छर मक्खी कूड़ा करकट, भाई नाले में क्या होता है? मच्छर होते हैं, मक्खियां होती हैं, कूड़ा करकट होता है। कभी रुकूं, कभी जब उसमें उसमें बहाव कम हो जाए या कचरा ज़्यादा आ जाए तो रुक जाता है। कभी दौड़ूं सरपट, जब उसमें बहाव आधा ज़्यादा आ जाए तो बहाने लगता है। तो सबने ही मुझको पाला, अर्थात मनुष्यों के लिए कह रहा है कि इन सबने ही मुझको पाला। मैं हूं मोती नाला। मैं हूं मोती नाला। गीत के दौरान नदी को परेशान करता है, वो नदी को बार बार समस्या पैदा करता है। कचरा फेंकने का अभिनय करता है वो नदी में। नदी बचने का प्रयास करती है, परंतु नाला नदी के हाथों में काले फीते बांधकर जाता है। परंतु जब नदी बार बार प्रयास करती बचने का, नहीं बच पाती है, नाला हाथ में अपने काले फीते लिए रहता है। जो नदी के जो अभिनय कर रहा होता है, जो कर रही होती है, उसके हाथ में उस फीते को बांधता है, दिखाने का प्रयास करता है कि मैं उसमें मिल गया। अर्थात उसने अपने काले रंग के जो फीते जो एक प्रतीक के रूप में उसको बांधा, दिखाया कि मैं इसमें मिल गया, और बांध करके वो अभिनय करता हुआ चला जाता है। आगे नदी, ऐसे लाखों करोड़ों नालों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। ये नदी कहती है हम सबको संबोधित करती हुई कि ऐसे ही मोती नाले जैसे करोड़ों नाले, लाखों करोड़ नाले मेरा जीना हराम कर दिया, अर्थात मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। नालियां भी कम नहीं है, नालियां भी कम नहीं है, ये नहीं कि कहीं और जाएं मुझ में न समाए। अब फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि नालियां हैं ये भी कम नहीं है, ये कहीं और नहीं आती, ये भी मुझ में ही आके समाती है। ओह, डायन का नाम लिया और वह इधर ही दौड़ी आई। ओह, यहाँ संबोधन करती है कौन? नदी संबोधन करती है कि मैंने डायन का, किस डायन का? नदी ने किसका, किस डायन का नाम लिया है? नाली का। तो नाली जो है वो प्रवेश करती है और नाली का प्रवेश दो काले स्टिक लिए है, दो काले स्टिक मतलब दो छड़ी काले रंग की। नाली, मैं हूं नार नवेली नाली, मैं हूं नाले की घरवाली, सभी ने गंदगी डाली, मैं हूं नार नवेली नाली। अब नाली जो है वो अपना संबोधन, अपना गीत गाती है कि मैं हूं नार नवेली नाली। मैं हूं नार, नार मतलब नारी, स्त्री। नार माने स्त्री। मैं हूं नार नवेली नाली, मैं हूं नारी, कौन सी नवेली में? नई नारी, नाली हूं। मैं हूं नाले की घरवाली, मैं नाले की घरवाली हूं। घरवाली मतलब पत्नी। सभी ने गंदगी डाली, सभी ने मुझ में गंदगी डाली है, मैं हूं नार नवेली नाली, मैं हूं नई नाली नारी हूं। नाली तरह तरह से नदी के कपड़े खींचती है, तो कभी बाल, यह अभिनय करती है। जो नाली का जो जो जिस कलाकार ने नाली का अभिनय किया है वो अभिनय करती है, नाली के कपड़े खींचती है।
और कभी नदी के बाल खींचती है। नदी हार कर आगे बढ़ती है, नाली का प्रस्थान। फिर भी नदी उससे भी हार कर आगे बढ़ जाती है और नाली फिर वहां से प्रस्थान कर जाती है। नदी का मध्य स्थल में आना, अब नदी बीच मंच में आ जाती है, बीचों बीच आ जाती है और अलग अलग छोर से कोरस आता है। अगल बगल जो छोर है, दो किनारे हैं, उनसे कोरस आते हैं। बैलों को नहलाता एक व्यक्ति। अब अगल बगल बीच में नदी जो है वो खड़ी हो जाती है। एक तरफ कुछ लोग नदी में ही अपने बैलों को नहला रहे हैं। कपड़े धोती एक औरत, उसमें दिखाया जाता है कि एक औरत जो है वो कपड़े को धोती है। थूकता, नाक साफ करता एक व्यक्ति जो नदी में आया है, थूक भी रहा है और नाक भी साफ कर रहा है, एक व्यक्ति ऐसा दिखाता है। फिर ट्रक धोता एक आदमी जो ट्रक धोता हुआ दिखाई पड़ता है। मुंडन करवाता, बाल नदी में फेंकता आदमी, एक व्यक्ति मुंडन करवाता है और बाल नदी में फेंकता है। आपको पता होना चाहिए कि बाल कभी सड़ता नहीं जल्दी, तो वो बाल अगर हम नदी में फेंकते हैं तो उसमें वो सड़ेगा नहीं, तो वो और अन्य जलीय जंतुओं या नदी को दूषित करेगा। नदी, अब नदी इस तरह से यह सब क्रियाकलाप देख करके परेशान हो जाती है। तब हे नाथ भगवान से प्रार्थना करती है, हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो। पेड़ कट गए, जल सूख रहा है, बारिश कम हो रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, काई जलकुंभी ने मुझे घेर रखा है। काई मैंने आपको बताया वही जो निचला स्तर है, वो बाल, उसका जलकुंभी ने मुझे घेर रखा है। जलकुंभी ने क्या मुझे घेर रखा है। कोरस, अपने आप से मेरी पूजा, कोरस जो है वो पीछे कहते हैं, अपने आप से मेरी पूजा करते हैं, हर हर गंगे जय नर्मदे कहते हैं। कोरस जो है वहां से उनसे लोग से कहते हैं कि आप सब तो मेरी पूजा करते हैं, हर हर गंगे कहते हैं, जय नर्मदे कहते हैं। कोरस कहते हैं मैया, जो लोग वहां पे कोरस वाले लोग हैं वो लोग बोले हाँ मैया कहते हैं। तो नदी फिर मुझे दूषित क्यों करते हैं। एक व्यक्ति जो था, जो जानवरों को नहला था, वो बोला मैंने तो केवल जानवरों को नहलाया है। तब दूसरा, मैंने तो इतू सा कचरा फेंका है। तीसरा, मैंने तो अपना ट्रक को नहलाया है। चौथा, औरत जो औरत थी, मैंने तो बस कपड़े धो डाले। पांचवा, मैंने तो सिर्फ मुंडन कराया है, कुछ विसर्जित किए बाल, इतने से बाल, फिर इतने क्यों बवाल। नदी, आप सभी पढ़े लिखे हैं। कोरस, हाँ हम पढ़े लिखे हैं। नदी, पढ़े लिखे लोग होकर भी आप अनाचार कर रहे हैं, मतलब अनाचार मतलब गलत कार्य। मेरा क्या है, जब तक मुझमें जल है बहूंगी, पर कह देती हूं जब मैं मर जाऊंगी तुम भी मरोगे। नदी कहती है कि जब मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तब तुम भी पानी के लिए मरोगे। न नहाने का पानी होगा, न धोने का, न पीने का। एक दिन प्यासे रहकर देखो क्या हाल होता है। मैं सूख रही हूं, मैं नदी आंसू भरी, मैं नदी हूं आंसुओं से भरी। ओ पिता देखो, सभी देखो, वह आया जल्लाद, कारखाने से निकला प्रदूषित कारखानियां। अब ओ पिता भगवान को कहते हैं सभी देखो, देखो सभी लोग देखो, सभी लोगों से कहती है देखो वह जल्लाद आया, कारखाने से निकला प्रदूषित कारखानियां। वो कारखाने से निकला हुआ कारखानियां जो कचरा है वो मेरे अंदर आ रहा है। कारखानियां घोड़े की तरह भागता, चिंदियों की झाड़ घुमाता आता है, वो चिंदियों की झाड़ घुमाता है। कारखानियां, मैं कारखाने की बदबू और रसायन लिए बेकाम भागता कारखानियां, और ये मेरे दुश्मन नदी रानी, ओ नदी रानी, कारखाने ने मुझे भेजा है बदबूदार और विषैले पानी के रूप में। मैंने गांव के गांव उजाड़ दिए, मेरे दोस्त कारखानों ने फ्लोराइड खूब अधिक मात्रा में नदियों में बहा दिया, जिससे 2 करोड़ से अधिक लोग बीमार हो गए। हमने चर्म रोग फैलाया है, हम जहर घोल रहे हैं जल में। ये कारखानियां कह रहा है। फिर नदी कहती है, नदी डरती हुई भयभीत होकर कहती है देखो मैं तुम्हारी मददगार हूँ। कपड़े की मिलें, चमड़ा उद्योग, दवा की फैक्ट्रियां जैसे बड़े बड़े कारखाने मेरे सहयोग से चल रहे हैं। मुझे दूषित न करो, मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो। तो कारखानियां कहता है नदी रानी तुम बहोगी, परंतु मैं भी तुम्हारे संग बहूंगा। मैं तुझमें समाहित होकर
मनुष्य जाति को रौंद दूंगा। अर्थात वो जो कचरा है, जो केमिकल है, जो हानिकारक रसायन है, वो उस पानी में मिल करके मनुष्य जाति को समाप्त करेंगे। नदी, लोगों बचाओ, लोगों बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। कारखानिया नदी में दौड़ाता है, तंग करता है, फिर जाता है। एक व्यक्ति, कलयुग है कलयुग, अब तो अपनी ही रक्षा कर लो, यही भूत है। तो दूसरा कहता है अपन तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, अपन तो नहाते ही नहीं। तो जो दूसरा व्यक्ति कहता है मैं तो इसमें नहाता ही नहीं, मैं तुम्हारी क्यों रक्षा करूं। तीसरा आश्चर्य से, कभी नहीं नहाते। दो, नहीं नदी में नहीं नहाते नहीं, अपन तो नल वाले हैं, नदी से अपन का क्या वास्ता। चौथा, हमने तो हैंडपंप लगवा लिया है, हमारे पड़ोसी ने 100 फुट गहरा खुदवाया तो हमने सोची कि ये तो है मूर्ख। जैसे ही हमने ऐसी सोची, हमने हैंडपंप वाले से कह दिया कि 200 फुट खोद देना भाई। हैंडपंप वाला भी खुश कि हमने इतनी अच्छी बात सोची। एकदम ठंडा पानी धरती से डायरेक्ट आता है, नदी का काम ही नहीं है। तब नदी कहते हैं अरे मेरे पुत्रों, गहराई से सोचो, जल कम हो रहा है, नदी का हो या धरती का, पर्याप्त वर्षा नहीं हो रही है, जंगल कटते जा रहे हैं, 60 से 70% बीमारियां केवल प्रदूषित पानी से हो रही हैं। अभी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे। एक व्यक्ति बोला ये तो हमारी सरकार को समझना चाहिए। दूसरा व्यक्ति बोला अपन तो जे जानत है कि भगवान ने नदी बनाई, भगवान ने बहाई, इसमें क्या करे माई। तीसरा, सफाई हो सकती है बशर्ते कि प्रशासन इसमें रुचि ले। चौथा, हमने तो सोची कि हर घर में हैंडपंप खुद जाए तो नदी आदि पानी वानी की झंझट दूर ही हो जाए। सोची हमने, कैसे सोची हमने, नदी यही तो गड़बड़ है। आदमी इस बारे में सोचता ही नहीं, जो सोचता है तो करता नहीं। सभी सरकार के भरोसे काम होते हैं। 70% पीने का पानी प्रदूषित है हिंदुस्तान में। नदी, वैसे नदी माई की बात गंभीर है, हमें कुछ करना चाहिए वरना हमें और हमारी अगली पीढ़ी को नुकसान हो सकता है। एक, देखो भाई, एक अकेले से कुछ ना होगा, मिलजुल कर ही कुछ हो सकता है। तीसरा बोलता है चौथे से, आपने कुछ सोची। चौथा, हमने सोची है कि हैंडपंप तो लग ही गया है, अब नदी की सफाई के बारे में भी कुछ सोचूं। एक, अब सोचना क्या, अब करना है। नदी, सबकी जिम्मेदारी है कि जल को प्रदूषित होने से बचाएं, जल को दूषित होने से बचाएं। क्या आप आज संकल्प लेते हैं। कोरस, हम संकल्प लेते हैं। नदी, तो आइए मेरे साथ। नदी के साथ सभी पात्र आगे आते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम जल को दूषित होने से बचाएंगे। कोरस भी साथ आता है, पर्दा गिरता है। ये बेटा, ये बच्चों, ये पाठ था आपका। इस पाठ में इतना ही। इस पाठ से यह हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जल को दूषित होने से बचाता है। हम यह कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमने तो इतू सा कचरा फेंका, हम कोई ये कह के बाल नहीं जा सकता हमने तो थोड़ा सा बाल फेंका। थोड़े थोड़े से, अगर एक ही व्यक्ति थोड़ा थोड़ा फेंकेगा तो ढेर सारे कचरे होते हैं। हमें उन कचरों का एक वैधानिक, एक नियत तरीका खोजना चाहिए जिससे उन कचरों का निस्तारण हो सके और नदी हमारे जल दूषित होने से बचे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।